हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है बर्ड्स बीक्स एंड क्लोज। इस चैप्टर में हम बर्ड्स की बीक्स के बारे में और उनके क्लोज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फूड कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रीड इट। इन क्लास थर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बर्ड्स। हमने बर्ड्स के बारे में क्लास थर्ड में पढ़ा था, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में, नेस्टिंग हैबिट्स। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट देयर फीडिंग हैबिट्स, वो कैसे खाना खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके फीडिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बर्ड्स लाइक अदर लिविंग बींग्स नीड फूड बट दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। तो बर्ड्स भी हमारी तरह एक लिविंग बींग्स होते हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है, जीने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास दांत नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन फिर वो खाना कैसे खाते हैं? सो दे यूज़ देयर बीक्स, जो उनके बीक्स हैं और क्लोज हैं, उनसे वो खाने को, क्लोज से तो खाने को कैच करते हैं और बीक से खाने को खाते हैं। दे ऑल्सो यूज़ दैम टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज़। तो वही चीज़ें उनको एनिमीज़ से, अपने दुश्मनों से बचाने में हेल्पफुल होता है। नाउ विजिट योर नेबरहुड एरियाज। आपको अपने नेबरहुड एरियाज में विजिट करना है एंड ऑब्जर्व डिफरेंट बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन द बुशेज। नाउ आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स एंड ऑब्जर्व द काइंड ऑफ फूड दे ईट। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट द गिवन टेबल। तो आपको ये गिवन टेबल आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने इसको कंप्लीट किया है, वैसे भी आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं नेम ऑफ द वर्ड स्पैरो। सो प्लेसेस वेयर यू सो इट, आपने उसको कहाँ देखा हुआ है। स्काईलाइट, फूड इट एट, क्या क्या वो खाता है, ठीक है। पीजन, टेम्पल में देखा क्या खाया उसने। ईगल, जंगल में फ्लैश खाता है वो। तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। वुड पैकर, जंगल में देखा इंसेक्ट्स खाता है। वैसे ही सम एनिमल्स, सम बर्ड्स ईट फ्लैश, सम ईट सीड्स एंड सम ईट फ्रूट्स। तो वैसे ही कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ रोटी और कुछ और चीज़ें भी खाते हैं। सो द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लोज इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। तो जैसे खाना होता है, जैसे सीड्स के लिए बीक उनकी अलग होगी, क्लोज उनके अलग होंगे, तो उसी टाइप से उनके बीक और क्लोज हैं खाने के बेसिस पे। तो लेट अस लर्न अबाउट मोर अबाउट देयर बीक्स एंड क्लोज। सो बीक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, हमें पता है बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। दे यूज़ देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, चीजल और क्रश द फूड। वो अपने बीक को यूज़ करते हैं खाने को तोड़ने के लिए, चबाने के लिए, उसको खाने के लिए, बाइट करने के लिए। द शेप ऑफ द बीक इज़ अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। तो हमने पढ़ा कि उसकी शेप भी वैसी ही होगी जैसा वो खाना खाता है। सम बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे। कई बर्ड्स ऐसे होते हैं वो अपने बीक से अपने एनिमी से फाइट करने में अपनी बीक को यूज़ करते हैं। कोई अपने प्रे को कैच करने के लिए उसको यूज़ करता है। दे ऑल्सो यूज़ इट फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स। प्रीनिंग मीन्स टू क्लीन द फेदर्स एंड सेट देम राइट। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है? अपने फेदर्स को साफ रखना। एंड द बर्ड स्प्रेड द वैक्स एंड सिक्रेटेड एट द बेस ऑफ द फेदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो प्रीनिंग का मतलब हमें समझ में आ गया कि वो अपने फेदर्स को सही ढंग से रखती है और उसको साफ सुथरा रखती है। तो दिस मीन्स इज प्रीनिंग। Now the types of beaks. First type is crushing beak. Birds like sparrow and pigeon have a short and hard beak. They use it for crushing seeds and grains and thereby make them soft before eating. तो जो स्पैरो और पीजन है उनकी शॉर्ट और हार्ड बीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसको क्रशिंग में यूज़ करते हैं सीड्स और ग्रेन्स को। देयरफॉर तो वो उनके अपने खाने को सॉफ्ट बना देते हैं खाना खाने से पहले, ताकि उनको ईजी हो जाए खाना खाने में। देखो, स्पैरो की छोटी सी बीक है, पीजन की है, पैरेट की कैसी है? कर्व टाइप में है। पैरेट हैव कर्व्ड बीक, दिस हेल्प्स इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। कर्व्ड बीक है पैरेट की। नेक्स्ट
piercing and tearing beak. Some birds like eagle और vulture जो flesh खाते हैं उनकी beak hard होगी, strong, hard and curved beak that helps them to tear the flesh. देखो ये इनकी hard beak होती है ये. Next, do you know there are some birds which can imitate our voice. Parrot is one of them. हमें पता है पैरट हमारी नकल उतारने में माहिर है, तो वो हमारी नकल उतारता है. तो वो कौन सा है बर्ड? पैरट. Crows or hens have beaks that helps them to eat a variety of foods like meat, fruit, grains and insects. तो crow और hens की beaks अलग अलग वैरायटी के खाने खाती हैं. चिजलिंग बीक है. जो वुड पैकर होता है उसकी चिजलिंग बीक होती है. चिजलिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक. दिस हेल्प्स देम टू peck at the wood and eat insects present in the wood. तो वुड पैकर क्या करता है, एक हमने देखा है कि एक पेड़ होता है उसके ऊपर वुड पैकर यहाँ होता है, तो उसके अंदर वो होल करने की कोशिश करता है ताकि जो इनसाइड इंसेक्ट्स छुपे हुए हैं उनको वो खा सके. सो वाइल पेकिंग एट समथिंग अ बर्ड मूव्स इट्स बीक फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स एट इट. सो ऐसे ही वुड पैकर वॉक करता है अपनी बीक के साथ. नेक्स्ट इज probing beak. Some birds like the hummingbird, sunbird and the hoopoe have a long and slender beak. hummingbird की और सनबर्ड की हुपे की लॉन्ग और स्लेंडर बीक होती है. सनबर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स while हुपे टेक्स आउट इंसेक्ट्स एंड worms फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड. सो ये सब इनकी प्रॉबिंग बीक होती है. क्यों? ये अपने प्रे को खाने के लिए यूज़ करते हैं. स्लेंडर बीक होती है नेक्टर को चूसने के लिए फ्लावर से, तो इसलिए इनकी जो है स्लेंडर टाइप की और प्रॉबिंग बीक होती है. देखो यू कैन सी हियर कम हमिंग बर्ड, ये इसमें से नेक्टर ले रही है. हमिंग बर्ड इसकी बीक देखो एंड हुपे इसकी बीक. सो नेक्स्ट इज सिफ्टिंग बीक. द डक जो सिफ्टिंग बीक है, द डक हैज़ अ फ्लैट ब्रॉड बीक which has small holes. It digs up the food along with the mud from the base of the pond or lake. Its beak pushes out the mud and water from the holes, leaving the food behind. Its beak thus helps it to sift food from mud and water. जो सिफ्टिंग बीक होती है, जो डक होती है, वो फ्लैट ब्रॉड बीक होती है. उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं बोथ साइड्स पे. क्यों? वो डिगअप करती है अपने फूड को मड में से फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉन्ड और लेक. इट्स बीक्स पुशेज आउट द मड. वो मड को पुश करती है वाटर को ताकि वो फूड बाहर आ सके और वो उसको खा सके. सो इट्स अ सिफ्टिंग टाइप ऑफ बीक दैट अ डक हैव. देखो ये इसमें देखो आप. नेक्स्ट इज स्टिकी बीक. स्टिकी मीन्स चिपचिपी बीक. स्वेलो हैज़ अ स्मॉल ब्रॉड स्टिकी बीक. स्वेलो की स्मॉल छोटी सी, ब्रॉड चौड़ी सी और स्टिकी मीन्स चिपचिपी सी बीक होती है. स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. दिस हेल्प्स इन द स्वेलो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग. कि स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि वो उसको फ्लाइज कैच करने में हेल्पफुल होती है, अपने प्रे को कैच करने में, ताकि वो उसको खा सके. वही उसका फूड है. द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलोज इज़ अ श्योर साइन दैट समर इज़ ऑन इट्स वे. फीट एंड क्लोज. हमने बीक्स के बारे में पढ़ा, अब हम फीट और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू. जो फीट और क्लोज होती हैं वो शेप टू सूट देयर पर्चिंग एंड फूड हैबिट्स. क्लोज आर द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट. जो क्लोज होते हैं आपने देखे होंगे, उनके जो पैर होते हैं, फीट्स होते हैं, उसके जो नाखून होते हैं उन लॉन्ग कर्व टाइप के होते हैं, उनको हम क्लोज बोलते हैं. एंड क्लोज कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग टाइप के क्लोज होते हैं. लेट अस नो मोर अबाउट देम. बर्ड्स ऑफ प्रे. ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज. ईगल, वल्चर और हॉक के स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लोज होते हैं क्योंकि उनको अपने प्रे को कैच करना होता है. These have to firmly hold the prey while flying. Birds which kill other small animals and eat them as food are called birds of prey.
तो हमने देखा है कि ईगल उड़ते हुए आता है, अपने प्रे को अपने पंजों में क्लोज में लेके चला जाता है। तो क्लोज उसमें हेल्पफुल होते हैं, तो क्लोज उसके हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो वो अपने प्रे को पकड़ पाएगा ना। नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? स्पैरोज, पीजन्स, क्रोज हैव लॉन्ग एंड स्प्लेंडर क्लोज वाइल विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। तो उसके जो क्लोज होते हैं 3 toes आगे होंगे और एक बैक में होगा। दियर जो उसके टोज हैं कर्ल अराउंड द ब्रांच और अ वायर एंड होल्ड इट फॉर्मली। वो किसी चीज़ पे बैठते हैं तो उसको होल्ड कर लेते हैं फॉर्मली, ताकि वो गिरे नहीं, उनको सपोर्ट मिल जाए। स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर्स और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ये बैठे हुए अपने वायर्स पे बैठे हैं, ट्रीज पे बैठे हुए भी स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं। स्विमिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डक्स, पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस। जो डक्स और पेंगुइन्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन एंड गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस। वो उनके सीधे अपीयरेंस को दिखाता है ताकि वो अच्छे से स्विम कर सकें। दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। यू कैन सी, देखो डक, आपने देखा होगा इनके वेब्ड फुट क्यों होते हैं? ताकि ये पानी में अच्छे से स्विम कर सकें, ये इनको वेब्ड फीट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। Crane and jacana have long legs and wide spreading toes. These help them to walk in shallow water or mud. The widely spread out toes prevent their body from sinking in water. जो क्रेन एंड क्लोज ऑफ क्रेन क्या होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होती हैं इनकी और वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं। दिस हेल्प देम टू वॉक। ये शैलो वाटर में, मड में, कीचड़ में आराम से चल सकते हैं और ये अपनी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डूबने से पानी के अंदर। क्रेन्स और जैकाना कैन मूव इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट। दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग। तो ये जो वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग मीन्स क्या है? ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कीचड़ से, मड से, तो इनकी बॉडी ज़रा भी गीली नहीं होती। तो दिस इज़ कॉल्ड द वेडिंग बर्ड्स। Next is scratching birds. Some birds like hen have strong feet with 3 toes in front. 3 toes इसके आगे हैं and 1 at the back. You can see each toe has a sharp claw to scratch the ground in search of seeds and insects present in the soil. तो इसके जो टो हैं वो शार्प क्लोज, नुकीले दांत, नुकीले नाखून जैसे क्लोज होते हैं। और किस लिए होते हैं? ताकि वो अपने प्रे को ढूंढ सके, सीड्स के अंदर, इंसेक्ट्स को सॉइल के अंदर ढूंढ सके। क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स वुडपेकर, पैरट हैव 2 toes pointing upwards and 2 downwards. ये 2 बाहर है और ये नीचे की तरफ। दीज बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू होल्ड दी फ्रूट्स। ये फ्रूट्स को पकड़ने में हेल्पफुल होता है। जैसे वुड पैकर ट्री पे चढ़ने के लिए उसको, उसके जो पैर हैं वो यूज़फुल रहते हैं, वैसे ही क्लोज उसके खाने को पकड़ने के लिए, फ्रूट्स को पकड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। We thus find that nature has provided birds with different types of beaks, feet and claws. These are as per the needs and habits of different birds. So in the last you have the keywords. Chisel means a flat blade with a cutting edge. Feather, light, horny, waterproof structure on the body of birds. जो पंख होते हैं जिनकी वजह से बर्ड्स उड़ सकते हैं उसको फेदर्स बोलते हैं। Hollow means vacant space in something. Hollow means खाली, एक स्पेस जो खाली है। Pierce to cut through. Probe to find out. Sift to separate out things using a sieve. Sieve means छलनी, मतलब उसको सेपरेट करने में एक छलनी के यूज़ से वो चीज़ों को सेपरेट करता है। दैट मीन्स इज सिफ्ट। सो in this video we have completed our chapter fully.
completely and thoroughly. सो आप इसको thoroughly रीड करो. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.